ठाकुर जी रोते रोते गए यशोदा मैया के पास। मैया बोली का बात है, काय को रो रहा है? ठाकुर जी बोले मैया मेरा एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए, मैंने छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मुझे। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो में मेरे प्राण बसे, मैं वासों कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेऊ ना है सके, खेलवे तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावे गो, वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसा चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो, उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कहीं अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूँ चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। कैसे ठाकुर जी? यहाँ देखो, इधर देखो, सब ध्यान से सुनो। हर दिन ठाकुर जी का रूप निखरता है, हर दिन ठाकुर जी का रूप बढ़ता है। ना तो कोई को लेके आ। तब सखी ने कही मैया एक चित्रा सखी नाम की सखी रे, वो कोई पुरुषंत मिले भी ना है, देखे भी ना है, बिल्कुल जोगन भेष में रहे, एकांत में बैठी रहे। वाकई हमने यूं सुनी है, वाकु सरस्वती ने विद्या दी है, वाकु सरस्वती को आशीर्वाद है, वो एक बार जाकू देख ले, वाकु चित्र यथावत बना दे। मैया बोली जो कहेगी सो दूंगी, वाकू तू लेके आ, मेरे लाला को चित्र बनवाए दे। सखी गई श्री चित्रा सखी जी के पास और जाकर के निवेदन कियो, श्री यशोदा मैया ने बुलायो है, अपने लाला को चित्र बनवाएंगी। चित्रा सखी बोली मैं ऐसे कोई के चित्र ना बनाए करूं, ऐसे सबन के चित्र ना बनाऊं मैं, और मेरा कोई एक स्वभाव, मुंह को केवल सरस्वती जी की कृपा है मुंह पे चित्र बनावे की आज्ञा उनकी, बाकी ऐसा थोड़ी कि जो बनाया वही के चित्र बनाती रहूं। सखी बोली अरे तू कितनी भाग्यशाली, हम सब गोपी तो बाट निहारे कि नेक भी नंद नंदन हमारे आगे नेक डट जाए तो नेक देर उनको देख लें। तू कितनी भाग्यशाली, तो को निहारवे को मिलेंगे, तो को खूब देर देखवे को मिलेंगे, और वाक्य बाद तू उनको चित्त में धारण करेगी तब चित्र में बनेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य तेरो, तेरी जगह हम चित्रकार होते, हम तो अभी जाते जाके बना ऐसा सुंदर उनको लाला। तू एक बार चल तो सही। चित्रा सखी बड़े बेमन से गई, उसका मन नहीं था। यशोदा मैया बाहर आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की अधिकतर लीलाओं में एक बात देखी, वो सीधे अपने लाला तिना मिलवा में कोई है भी, जैसे कोई आवेगो नयो घर में, सो लाला भीतर छोड़ के आवे, तू भीतर रहियो बाहर मत आ जाइयो। भीतर लाला छोड़ आई, और बाहर आकर के यशोदा मैया बैठ गई, सामने चित्रा सखी बैठी। बोले मैया आ गई, यही है चित्रा सखी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनानो है। मेरो लाला बड़ा सुंदर है, ऐसी पीरी पीताम्बरी पहने, ऐसी नथ बेसर पहने, ऐसे कानन में कुंडल धारण करे, ऐसे घुंघराले केश हैं वाके, केशन ने ऐसी गूद बनाए के बीच में जूड़ो सो बनाए ले, पाँव में मोर पिछ लगावे, ऐसे गदमदरा से हाथ हैं, ऐसा सुंदर रूप धारण करे मेरो लाला, बहुत सुंदर है। तो मैया यशोदा जहाँ बैठी, वहीं ऊपर एक खिड़की भी हती, वही में खड़े खड़े ठाकुर जी सुन रहे हैं। बोले मैया मेरो रूप बता रही है, चित्रा सखी है। सो ठाकुर जी खिड़की पर खड़े भये, और वहां मैया को मुख तो है चित्रा सखी की, और चित्रा सखी मैया को देख रही, मैया के ऊपर ही खिड़की पर ठाकुर जी खड़े। सो ठाकुर जी बोले मैया ऐसा रूप बता रही ने, दर्शन तो कराऊं। सो ठाकुर जी ने पर्दा खोले, और पर्दा जैसे खोले सो कहा कियो अपनी पीताम्बरी वगैरह सब उतार दी, बिल्कुल नंगम है गए। मैया कह रही मेरो लाला तो पीताम्बरी पहने, मेरो लाला तो गले में ऐसी माला पहने, मेरो लाला तो ऐसा। ठाकुर जी ने पर्दा खोलो, बिल्कुल नंगम नंगा। और चित्रा सखी देखे, मैया तुम्हारो लाला पीताम्बरी पहने? हाँ मोह तो नंगम नंगा दिख रहा है। मैया जैसे पीछे देखा, सोई ठाकुर जी पर्दा लगा ले, तुरंत पीताम्बरी पहन ली, गले में माला पहन ली, कान में कुंडल पहन लिए। कन्हैया तुरंत खोल के आए सो पीताम्बरी। हाँ मैया। चित्रा सखी को तो यही मन हर लियो ठाकुर जी ने। बोले ओहो ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है। हेरी तू तो यूं कह रही नंगम नंगा, देखो देखियो कैसी पीताम्बरी पहन के ठाड़ो है। चित्रा सखी के नेत्र सजल हो गए, कहा कहूं। बार बार वह सखी को देखे जो लेके आई, वह सखी को मनी मन धन्यवाद कह रही है। अरे तेने पहले ना बताई, ये सुंदर श्याम मेरो लाला बड़ो सीधो है,
एरी चित्रा ने सुन ले, बहुत सीधा हो बेचारो, इतनो भोरो। अच्छा मैया, इतने में ठाकुर जी पर्दा खोल के आए और दोनों हाथ लेके ठेंगा लेके और नृत्य कर रहे हैं, दो दतुइयां दिखा रहे हैं और मटक मटक करके नाच रहे हैं। चित्रा सखी करी, हाँ मैया बहुत सीधा है। मैया पीछे देखे, सोई ठाकुर जी पर्दा कर ले, अरे लाला सोई में बिल्कुल, हाँ मैया बोल मैया, कहाँ कह रही मैया, तू जो कहेगी मैया सो करूंगा, तू बता तो। चित्रा सखी बोली, मैया वास्तव में सीधा हो तुम्हारो लाल। चित्रा सखी को ठाकुर जी ने खूब सारे दर्शन कराए। मैया जैसे रूप को वर्णन करे, ठाकुर जी वास्तव विपरीत रूप धारण करके चित्रा सखी को दिखावे। मैया के मेरो लाला कारी कमरिया ओढ़े, सो ठाकुर जी पर्दा खोल करके लाल कमरिया में दिखा दें, विपरीत। और जैसे मैया देगा सो कारी कमरिया पहना, इतनी झटपट अपना श्रृंगार बदल रहे हैं। उनकी बात तत्परता पे, मतलब चित्रा सखी देख रही है कि ये कितने तत्पर हैं, मतलब मुंह को दिखावे के काज अलग श्रृंगार, और मैया देखेगी तो इतनी देर में ठाकुर जी दूसरा श्रृंगार पहन लें, मतलब ये रास नहीं है तो क्या, यही तो रास है। रास का मतलब क्या कि ठाकुर जी आप पर कृपा करने के लिए बार बार भेष बदल रहे हैं, बार बार कोई लीला कर रहे हैं। चित्रा सखी तो आनंदित है गई। चित्रा सखी की स्थिति कैसी है गई है, अब चित्रा सखी निकली है नंद भवन से, अपने घर के मार्ग पे जा रही है, पर चलते चलते कहीं और पहुंच गई है। क्यों? अब वही कपाट खोलते बंद करते, कपाट खोलते बंद करते, बार बार श्रृंगार बदलते ठाकुर जी वाकु दिख रहे हैं। वो वन में देखे तो वन में दूर ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, सरोवर देखे तो सरोवर में नहाते ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, गौशाला गैया देखे तो गैया चराते ठाकुर जी